ओके, स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में वैदिक पीरियड ख़त्म कर लिया था। अब लॉजिकली तो वैदिक पीरियड के बाद स्टार्ट करना चाहिए महाजनपद, लेकिन हम महाजनपद को थोड़े टाइम के लिए होल्ड पर रखेंगे। उसके पीछे का रीज़न ये है कि जब हम महाजनपद स्टार्ट करेंगे तो सीधा हमें राजा आएंगे, सारे के सारे वंशज आएंगे, डायनेस्टीज आएंगे। और उसमें अगर करते हुए निकलेंगे तो बीच में दो टॉपिक उभर कर आते हैं जिन्हें हम जैनिज्म और बुद्धिज्म के नाम से जानते हैं। तो वो थोड़ा सा पढ़ने में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है कि हम राजा महाराजा के बारे में पढ़ रहे हैं और बीच में घुस जाएं रिलीजन पे। तो वो कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसके लिए हम पहले जैनिज्म और बुद्धिज्म को ख़त्म कर लेंगे और फिर जब महाजनपद स्टार्ट करेंगे तो हम सिर्फ डायनेस्टीज के बारे में पढ़ेंगे। फिर वहाँ पर हमें जैनिज्म बुद्धिज्म से कुछ लेना देना नहीं रहेगा, बस अगर कोई लिंकेज रहेगा तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि जैनिज्म, बुद्धिज्म और महाजनपद काल ये सब कंटेम्प्रेरी है, मतलब एक ही साथ चल रहे हैं पैरेलली। ठीक है? ओके, तो चलो आज हम जो है जैनिज्म के बारे में समझेंगे। तो पहले मैं ये सब चित्र के बारे में बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हम यहाँ स्टार्ट करते हैं, चित्र की चर्चा करेंगे बाद में। तो देखो, जैनिज्म जैनिज्म की अगर हम बात करें तो इसमें कुल 24 तीर्थंकर होते हैं जो जैन धर्म है। पहली बात, इसकी अगर मोटा मोटा तौर पे बात करें तो जैसे इनका भारत में इनकी अगर संख्या देखें तो बहुत कम है। और जिस किसी भी लोगों की, कम्युनिटी की या किसी कंट्री की बात करें जहाँ पर जनसंख्या बहुत कम होती है तो वहाँ पर सुविधाएं हर लोगों को बहुत आसानी से दी जा सकती है। वहाँ के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा किया जा सकता है। वहाँ के लोगों में एजुकेशन बढ़ाया जा सकता है। ठीक है? तो ऐसे ही अगर हम जैनिज्म की बात करेंगे तो हम इसमें देखेंगे, भारत में हम आज भी देखते हैं कि यहाँ के जो जैन है ना, वो बहुत ही रिच माने जाते हैं। लाइक जब ये अपना घर बार छोड़ते हैं कई बार, तो कई कई बार देखा गया है कि बहुत सारा पैसा रुपया अपने पीछे लुटाते हुए जाते हैं। मतलब वो तो एक सिंबल के रूप में दिखाते हैं कि देखो हम इन सब चीज़ों को छोड़ रहे हैं। बट आमतौर पर अगर देखा जाए तो भारत में जो जैन है उनकी कम्युनिटी छोटी है, संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो फ्लरिश्ड है पूरी तरीके से। उसमें देखोगे तो सब क्योंकि ये खेती बाड़ी पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते तो बिजनेसमैन ज़्यादा हैं यहाँ पे, और अच्छे खासे वेल्दी परिवार से बिलोंग करते हैं सब। ठीक है? तो उसके इसके होने की क्या वजह रही है, ये सब हम इसमें जैसे ही जैनिज्म पूरा ख़त्म होने लगेगा तो समझ में आ जाएगा कि अच्छा क्यों है ऐसा, कि ये इतने वेल्दी हैं, क्यों दूसरी कम्युनिटी जैसे मुस्लिम कम्युनिटी हो गई ये इतनी वेल्दी नहीं है। ठीक है? तो उसके बारे में भी समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैनिज्म में पहले 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24 तीर्थंकर। तीर्थंकर का मतलब क्या होता है? जैसे इनका मानना है कि ये जो दुनिया है, दुनिया में दुख बहुत है और इन दुखों से हमें अगर ऊपर उठना है तो ऊपर उठने के लिए किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है जो हमें सिखाए पढ़ाए। जैसे छोटा बच्चा होता है, वो स्कूल जाता है, उसके पास अगर तुम सारी किताबें रख दो तो वो नहीं पढ़ पाएगा। उन किताबों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए उसे टीचर्स की जरूरत पड़ती है। वैसे ही इस दुनिया में व्याप्त जो दुख है, उस दुखों से अगर उबरना है तो यू नीड अ टीचर, और उन्हीं टीचर्स को कहा जाता है जैनिज्म में तीर्थंकर। ये हेल्प करते हैं तुम्हें तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति के लिए। ठीक है? कि तुम इस सुख दुख से ऊपर उठ करके मोक्ष को प्राप्त करो। ठीक है? तो तीर्थंकर का मतलब क्या होता है? स्पिरिचुअल टीचर, स्पिरिचुअल टीचर्स। और ऐसे जैनिज्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। 24 तीर्थंकर हुए। इसमें हमें 3 तीर्थंकर के बारे में याद रखना है। ठीक है? 3 से 4 तीर्थंकर के बारे में याद रखना है, 24 याद नहीं रखना है। जैसे जिन्होंने जैनिज्म की शुरुआत की, उनका
वो तीर्थंकर का नाम था ऋषभदेव। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव। ठीक है, पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। ऋषभदेव। उसके बाद उसके बाद 23वें तीर्थंकर का नाम याद रखना है और 24वें तीर्थंकर का नाम याद रखना है। 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ। और 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। अच्छा, एक तीर्थंकर और इनमें जिक्र होता है जिन्हें हम 19वें तीर्थंकर हैं, मल्लीनाथ। मल्लीनाथ। लेकिन ये मल्लीनाथ बाद में मैं बताऊंगा कि इनके जेंडर को लेकर के डिस्प्यूट है कि ये मेल है या फीमेल है। ठीक है, फीमेल है या मेल है, इनके जेंडर को लेकर के डिस्प्यूट है। तो मल्लीनाथ, ये जैसे ही जब जैन धर्म दो भागों में डिवाइड होगा आगे चल करके, तो वहां पर समझ में आता है। और जैन धर्म में कुछ ऐसी बातें कही गई जो महिलाओं को अच्छा नहीं माना जाता है, महिलाओं के लिए। तो उससे ये उभर कर आता है कि अच्छा, ये मल्लीनाथ जो हैं ये मेल हैं या फीमेल है, हम उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। बस ये नाम याद रखना कि अच्छा हाँ, मल्लीनाथ अगर पूछा गया कि मल्लीनाथ ये किस धर्म से बिलोंग करते थे या करती थी, तो ये जैन धर्म से बिलोंग करती हैं। ठीक है, 19वें तीर्थंकर जैनिज्म के। ठीक है, तो पहले तीर्थंकर कौन हुए? ऋषभदेव, जिन्होंने जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना करी। जैन धर्म की स्थापना करी। उसके बाद जो पार्श्वनाथ थे, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, इन्होंने इन्होंने झारखंड में एक पहाड़ी है। देखो, मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा मैप ले लेता हूँ। दो मैप की जरूरत मुझे पड़ेगी, मैं दो मैप ले लेता हूँ। झारखंड में एक पहाड़ी है, तो पहले मैं भारत का ले लेता हूँ। इंडिया, भारत का मैप आ गया। ठीक है, चलो देखो, अगर हम बात करें तो ये है झारखंड। ठीक है, झारखंड में एक पहाड़ी है, हिल। उस हिल का नाम था सम्मेद शिखर, मतलब है अभी भी नाम। सम्मेद शिखर। इसी पहाड़ी पर जाकर के पार्श्वनाथ ने तपस्या किया। क्या किया? तपस्या। तपस्या। जब उन्होंने तपस्या किया तो उन्हें ज्ञान की मतलब प्राप्ति हुई, नॉलेज। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने चतुरायन धर्म का स्टार्टिंग की, यानी चतुरायन धर्म को स्टार्ट किया। चतुरायन धर्म स्टार्टेड स्टार्टेड चतुरायन चतुरायन धर्म। अब यहां धर्म ये रिलीजन नहीं है, यहां धर्म का मतलब ड्यूटी। ठीक है, यहां धर्म का मतलब ड्यूटी है। तो चतुरायन धर्म, चतुरायन मतलब चार, चार ड्यूटीज के बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने चार ड्यूटीज के बारे में बताया। क्या चार ड्यूटीज के बारे में उन्होंने बताया? तो उन्होंने कहा कि नंबर वन, इंसान को अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो सबसे पहले अपने आप में कुछ सुधार लाने होंगे। जैसे उसे झूठ नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। दूसरा, जो धन होता है, पैसा होता है, उसका संग्रह नहीं करना है, मनी या वेल्थ, उसका संग्रह नहीं करना है, उसका संग्रह नहीं करना है। तीसरा, चोरी नहीं करना है, स्टीलिंग, चोरी नहीं करना है, चोरी नहीं करना है। चौथा, किसी को मारना पीटना नहीं है, हिंसा नहीं करनी है, वॉयलेंस नहीं करना है, वॉयलेंस नहीं करना है। तो उन्होंने चार चार ड्यूटीज बताएं इंसान को। इंसान को केवल मोक्ष की प्राप्ति के लिए कहा कि पहले उसे अपने जीवन में ये चार चीजों को लाना पड़ेगा। क्या क्या? एक, झूठ नहीं बोलना है। दूसरा, धन एकत्र नहीं करना है।
तीसरा चोरी नहीं करनी है, और चौथा हिंसा नहीं करना है, हिंसा नहीं करना है। तो इसे कहा गया, इन चारों को मिलाकर क्या कहा गया? चतुरायन धर्म। चतुरायन धर्म। अगर पूछेगा कि चतुरायन धर्म की शुरुआत जैनिज्म में किसने करी, तो पार्श्व नाथ ने, पार्श्व नाथ ने, ठीक है, पार्श्व नाथ ने। उसके बाद आए महावीर स्वामी। 24वें तीर्थंकर कौन? महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। अब महावीर स्वामी ने कहा कि इंसान ना झूठ नहीं बोलेगा। अगर झूठ बोलेगा, अगर झूठ बोलेगा तो उसकी एक वजह होगी। अगर वो पैसा इकट्ठा करेगा, उसकी भी एक वजह होगी। चोरी करेगा, उसकी भी एक वजह होगी। और वायलेंस करेगा तो उसकी भी एक वजह होगी। और उन्होंने यह वजह बताया महिलाओं को। उन्होंने क्या कहा? आदमी चोरी करेगा महिला के लिए, पैसा इकट्ठा करेगा महिला के लिए, ठीक है, झूठ बोलेगा महिला के लिए, और मारी मारा करेगा महिला के लिए। मैं ऐसा उन्होंने कहा नहीं, मैं याद रखने के लिए इसे बता रहा हूं, समझाना चाहता हूं कैसे। ठीक है, देखो, जैसे अभी चल रहा है फरवरी का महीना, ठीक है, फरवरी का महीना। फरवरी में जो बॉयज होते हैं, बॉयज, मान लो लड़कों के घर से, मान लो कोई जैन जैन है, लड़का है, और उसके घर से फोन आता है कि बेटा कहाँ हो। मान लो किसी एग्जाम की तैयारी करने के लिए दिल्ली गया हुआ है, और उसके घर से फोन आता है कि बेटा कहाँ है। तो क्लास में होगा नहीं, किसी के साथ घूम रहा होगा, और किसी के साथ जब घूम रहा होगा तो कहेगा मैं क्लास में हूँ। पहला उसने झूठ बोल दिया। फिर उसके बाद घर से पैसा आया होगा उसको फीस भरने के लिए, लेकिन वो अभी फरवरी चल रहा है, तो फरवरी में एक हफ्ता चलता है। हफ्ते के बारे में तुम्हें बहुत आइडिया रहेगा कि अलग अलग टेडी डे, हग डे, बर्थडे, पता नहीं कौन कौन सा, रोज डे, ये सब चलता है, चॉकलेट डे। तो उसमें वो पैसे का इस्तेमाल करेगा चॉकलेट खिलाने के लिए। तो अगर पैसा कम कम पड़ गया, पैसा कम पड़ गया ये, तो वो चोरी करेगा, अपने पार्टनर के पॉकेट से निकालेगा, ठीक है। तो पैसे का भी संग्रह किया, अपने पार्टनर के पर्स में से पैसा निकाला। और अगर उसने 14 फरवरी को देखा कि उसने इतना सारा कुछ खर्चा जिस के लिए किया है, और वो अगर किसी और के साथ है, तब वो किस पर उतर जाएगा? वायलेंस पर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसीलिए इसीलिए महावीर स्वामी ने कहा कि ये चारों चीजों के साथ साथ, इन चारों चीजों के साथ साथ इंसान को एक और धर्म का पालन करना चाहिए, जिसे उन्होंने कहा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य। तो जैसे ही ये ब्रह्मचर्य ऐड हुआ, ये टोटल हो गया 5, और इनके धर्म को कहा गया पंचायन धर्म। क्या कहा गया? पंचायन धर्म। समझ में आया? तो पार्श्वनाथ ने चतुरायन धर्म दिया, और महावीर स्वामी ने पंचायन धर्म दिया, ठीक है। महावीर स्वामी ने पंचायन धर्म दिया। पंचायन धर्म में क्या क्या आ जाएगा? झूठ मत बोलो, धन इकट्ठा मत करो, चोरी मत करो, हिंसा मत करो, और ब्रह्मचर्य का पालन करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। समझ में आया? इतना क्लियर हुआ? ओके, चलो। अब हमें इस जैनिज्म में अगर किसी के बारे में पढ़ना रहता है, तो वो प्रॉपरली महावीर स्वामी के बारे में पढ़ना रहता है। तो अब हम महावीर स्वामी के बारे में समझते हैं। ठीक है, मैं यहां लिखता हूं, महावीर स्वामी। देखो, महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ, सबसे नंबर 1, इनका बर्थ, जन्म कहाँ हुआ? तो महावीर स्वामी का बर्थ, जन्म हुआ कुंडग्राम। कुंडग्राम, कुंडग्राम कहाँ है?
तो बिहार में है, बिहार के वैशाली डिस्ट्रिक्ट में। वैशाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, अभी मैं मैप पर दिखाऊंगा। ठीक है, वैशाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। अच्छा, ये जो वैशाली डिस्ट्रिक्ट है, ये वैशाली डिस्ट्रिक्ट है, ये कभी वज्जी महाजनपद का कैपिटल हुआ करता था, वज्जी महाजनपद। तो अगर कभी कभी ये वैशाली डिस्ट्रिक्ट पूछे या जनपद पूछे, तो जनपद में याद रखना वज्जी, वज्जी जनपद, वज्जी महाजनपद। वज्जी महाजनपद का कैपिटल हुआ करता था वैशाली। जैसे अगर आज हम बात करें कि भाई ये ये जो है, ये बिहार है, और बिहार का कैपिटल क्या है? पटना। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर पूरा ये एरिया हुआ करता था वज्जी, और वज्जी यहीं पटना के पास ही वज्जी की कैपिटल हुआ करती थी वैशाली। तो वैशाली में एक गांव था कुंडग्राम, कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ। डेट पूछता है, अच्छा इनका जन्म का तारीख क्या था, तो कंफ्यूजन रहता है इनके जन्म के तारीख में, लेकिन जो एग्जाम वगैरह में देता है वो माना जाता है 540 बीसी। ठीक है, 540 बीसी, 540 बीसी। उसके बाद कहेगा कि ये किस कुल के थे, कुल, किस कुल के थे, तो ये ज्ञात्रिक कुल के थे, ज्ञात्रिक, ज्ञात्रिक। ठीक है, ज्ञात्रिक कुल, ज्ञात्रिक कुल के थे, ज्ञात्रिक कुल। इनके पिता का नाम, फादर, इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और इनकी माता का नाम था, अगर इनकी माता का नाम पूछे तो त्रिशला, इनकी माता का नाम था त्रिशला। ठीक है, बताओ इनका जन्म कहाँ हुआ? कुंडग्राम में, जन्म कुंडग्राम, वैशाली डिस्ट्रिक्ट में एक गांव कुंडग्राम, वहां पर इनका जन्म होता है 540 बीसी में। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। ये ज्ञात्रिक कुल के, ये ज्ञात्रिक कुल से बिलोंग करते थे। ठीक है, ज्ञात्रिक कुल से बिलोंग करते थे। कभी कभी पूछता है कि ये जो त्रिशला थी, त्रिशला कौन थी या इनकी माता कौन थी, तो त्रिशला जो है, त्रिशला जो है, ये लिच्छवी गणराज्य का एक जो प्रिंस था चेतक, उनकी बहन थी। रिपब्लिक ऑफ लिच्छवी लिख दूं? रिपब्लिक ऑफ लिच्छवी। जैसे जब हम 16 महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे, तो उन 16 महाजनपदों में से 14 महाजनपद मोनार्क होंगे, लेकिन 2 महाजनपद जो होंगे वो रिपब्लिक होंगे, गणराज्य होंगे। यानी वहां पर जो कोई डिसीजन लेते थे वो जनता लेती थी। लगभग जो बूढ़े होते थे या यंग लोग होते थे वो सब मिल के लेते थे। ठीक है, तो रिपब्लिक ऑफ लिच्छवी, लिच्छवी गणराज्य का जो प्रिंस था, राजकुमार था, उसका नाम था चेतक, चेतक। और इसी चेतक की बहन थी त्रिशला, त्रिशला। यानी जो महावीर स्वामी थे, ये कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे, राजकुमार थे, राजकुमार। ठीक है, तो जब जब किसी इंसान का पहले मन होता है कि हाँ मैं इस संसार को छोड़ दूं, मोक्ष की प्राप्ति कर लूं, तो सबसे पहले यही होता है कि अगर तुम्हारे पास खाने को बहुत अच्छा कुछ है, तुम्हारा पेट भरा हुआ है, तन पे कपड़े हैं, सारा सुख भोग चुके हो, तब तुम आराम से जो है तुम्हारा मन लगा रहेगा उसमें, क्या करने में, मोक्ष की प्राप्ति करने में मन तुम्हारा लगा रहेगा। लेकिन अगर, लेकिन अगर तुम्हारा मन शांत ही नहीं है, तुमने कभी खाना खाया ही नहीं है, दो दो वक्त की रोटी तुम्हें मिल ही नहीं रही है, तन पे कपड़े मिली है ही नहीं, तब जो है तुम सोचो कि नहीं मैं मोक्ष की प्राप्ति कर लूं, तब बहुत ही कठिन हो जाता है। तो जितने भी हम देखेंगे जिन्होंने नए धर्म की शुरुआत करी हो या बहुत बड़े ज्ञानी बने हो, वो कहीं न कहीं वेल स्टेब्लिश्ड लोग थे, उनके पास सब कुछ था, चाहे वो भगवान बुद्ध की बात करें या महावीर स्वामी की बात करें। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गया। हमने क्या क्या देखा? हमने उनके बर्थ के बारे में समझा, कुल के बारे में समझा, फादर के बारे में समझा, मदर के बारे में समझा। अब उनके भाई, उनके भाई का जो नाम था,
ब्रदर। उनके भाई का नाम था नंदीवर्मन। नंदी वर्मन। नंदीवर्मन। और इन्हीं से, नंदीवर्मन से ही महावीर स्वामी ने आज्ञा ली थी 30 साल की उम्र में कि भैया अब जो है हम जो है घर से जाना चाहते हैं और हमें ज्ञान की प्राप्ति करना है। इन्हीं से आज्ञा लेकर के उन्होंने घर को छोड़ दिया था। ठीक है। फिर उसके बाद इनकी पत्नी की बात करें, महावीर स्वामी की वाइफ की बात करें, वाइफ, तो इनकी वाइफ का नाम था यशोदा। यशोदा। अब देखो, दो पत्नियों में कंफ्यूजन होता है। एक तो यशोधरा और एक यशोदा। यशोधरा जो थी वो भगवान बुद्ध की पत्नी थी, और यशोदा जो थी वो महावीर की पत्नी थी। तो तुम इसको ऐसे याद रख सकती हो, यशोदा माँ। माँ मतलब महावीर, और यशोदा उनकी पत्नी है। वो कृष्ण वाला यशोदा माँ मत समझ लेना, यहाँ यशोदा माँ ट्रिक के लिए है। जैसे आजकल शादियां होती हैं, अगर किसी का नाम राजा है और लड़की का नाम रानी है, तो वो लोग आधा इधर से ले लेते हैं, आधा इधर से ले लेते हैं, रारा कर देंगे। ठीक है। तो वैसे यहाँ याद रख सकते हो, यशोदा माँ से, यानी यशोदा और महावीर, यशोदा और महावीर। नहीं तो कई बार वहाँ जो ऑप्शन में दिया रहता है, वो दिया रहता है कि उसमें यशोदा यशोधरा, तो बहुत कंफ्यूजन होता है। याद रखना, यशोदा माँ। तो इनकी वाइफ का नाम यशोदा था। वाइफ का नाम यशोदा था। इनकी एक बेटी थी, डॉटर। इनकी एक बेटी थी। बेटी का नाम था प्रियदर्शिनी। 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 ठीक है, प्रियदर्शिनी। बेटी का नाम क्या था? प्रियदर्शिनी। और इनकी बेटी का जो पति था, हस्बैंड, हस्बैंड, उसका नाम था जमाली। ठीक है, जमाली। जमाली। इतना क्लियर हुआ? ये छोटे छोटे चीजें हैं, स्टेट पीसीएस में बहुत पूछता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी आगे की स्टोरी हम बताएंगे। पहले इनका जन्म कहाँ हुआ? कुंडग्राम, वैशाली डिस्ट्रिक्ट में कुंडग्राम में 540 बीसी में इनका जन्म होता है। ज्ञातृक कुल से बिलोंग करते थे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला थी। माता इनकी लिच्छवी गणराज्य के प्रिंस चेटक की बहन थी। उसके बाद इनके भाई का नाम नंदीवर्मन, इनकी पत्नी का नाम यशोदा, और एक बेटी प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी का पति का नाम जमाली था। प्रियदर्शनी के पति का नाम जमाली था। इतना क्लियर हुआ? अब आगे चलते हैं और समझते हैं कि जैसे मैंने बताया कि 30 साल की उम्र में, एट द एज ऑफ 30 ईयर, एट द एज ऑफ 30 ईयर, उन्होंने अपने भाई नंदीवर्मन से आज्ञा ली और कहा कि हमें घर छोड़ना है, और उन्होंने घर को छोड़ दिया, लेफ्ट होम। और कहाँ चले गए? ज्ञान की प्राप्ति के लिए, तपस्या करने के लिए चले गए। तपस्या करने के लिए जब गए, तब यहाँ समझो कि वो कहाँ गए। मैं यहाँ इमेज के जरिए दिखाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ गए, वो 30 साल की उम्र में गए, और जमुई डिस्ट्रिक्ट, बिहार का मैं एक मैप ले लेता हूँ। ठीक है, जमुई डिस्ट्रिक्ट में दिखाऊंगा सारा का सारा कुछ। ये बिहार है, इसे कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ कॉपी किसे करते हैं? कॉपी। ठीक है, ये इमेज दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? चलो देखो, अगर उनके जन्म की बात करें तो कहाँ हुआ था? देखो, ये पटना है, बिहार का कैपिटल पटना, इसी के जस्ट लगा हुआ है वैशाली। वैशाली में इनका जन्म हुआ। ठीक है, वैशाली में इनका जन्म हुआ। उसके बाद 30 साल की उम्र में जब ये अपने घर से निकले, ये अपने घर से निकले तो कहाँ आए? सीधा यहाँ से नीचे की साइड आए, झारखंड की तरफ, जहाँ पर झारखंड में उनके पहले जो तीर्थंकर थे,
पहले नहीं, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जहां पर समेत शिखर पर जाकर के अपना तपस्या किए थे, तो उसी के आसपास यहाँ जमुई डिस्ट्रिक्ट में महावीर स्वामी भी आ गए। और जमुई डिस्ट्रिक्ट के पास से ही एक नदी बहती थी, उसका नाम था रिजुपालिका नदी। रिजुपालिका नदी, आज इस रिजुपालिका नदी को बराकर बराकर नदी के नाम से जाना जाता है। देखो, पहले मैं लिखवा देता हूं, रिजुपालिका रिवर। इस रिजुपालिका रिवर को आज बराकर रिवर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बराकर रिवर के नाम से जाना जाता है। यह बराकर रिवर जो यहाँ झारखंड से एक वेस्ट बंगाल में जाकर के हुगली से मिलती है, एक नदी है दामोदर, दामोदर की ट्रिब्यूटरी है बराकर। ठीक है, तो जमुई डिस्ट्रिक्ट में गए। जमुई डिस्ट्रिक्ट में एक गांव था जाम्बिक ग्राम। देखो, यहां मैं लिखता हूं, ये है जमुई डिस्ट्रिक्ट, और जमुई डिस्ट्रिक्ट में जाम्बिक ग्राम, जाम्बिक ग्राम, जाम्बिक ग्राम में कहेगा कि किस वृक्ष के नीचे, ये जो पेड़ है, पेड़, तो ये पेड़ था साल वृक्ष, साल ट्री। ठीक है, साल वृक्ष के नीचे ये नदी है। नदी के बारे में पूछता है कि कौन सी नदी, ये नदी कौन सी थी, तो नदी थी रिजुपालिका। रिजुपालिका को आज हम बराकर के नाम से जानते हैं, रिजुपालिका रिवर। तो जाम्बिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे रिजुपालिका नदी के किनारे उन्होंने तपस्या किया। लगभग 12 साल तक तपस्या करने के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। 12 साल तक तपस्या करने के बाद उन्हें क्या मिला? ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो लोगों ने इन्हें कहा जिन। आफ्टर गेटिंग नॉलेज, पीपल कॉल्ड हिम जिन, जिना। ठीक है, इंग्लिश में जिना, हिंदी में जिन। जिन मतलब वो इंसान जो अपनी सारी इच्छाओं पर क्या पा चुका है? विजय प्राप्त कर चुका है। वो इंसान जो अपनी सारी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर चुका है। ठीक है, तो ज्ञान की प्राप्ति, 12 साल तक तपस्या करने के बाद जब उन्हें ज्ञान मिला तो लोगों ने उन्हें क्या कहा? जिन। ठीक है, जिन कहा। अब उसके बाद महावीर स्वामी ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद अपने 3 सिद्धांत दिए हैं। क्या दिए? 3 सिद्धांत, 3 प्रिंसिपल्स, 3 प्रिंसिपल्स। वो 3 सिद्धांत क्या था? तो KFC, मैं यहां लिखता हूं, KFC, कैंटकिट फ्राइड चिकन नहीं है। देखो, के से मतलब होता है नॉलेज। ठीक है, एफ से मतलब होता है फेथ, और सी से मतलब होता है कैरेक्टर। देखो, उन्होंने कहा कि यदि किसी इंसान को मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो वो जो पंचायन धर्म है, उस पंचायन धर्म के साथ साथ इंसान के पास सम्यक मतलब कि राइट नॉलेज। देखो, राइट जैसे होता है ना, सम्यक ज्ञान हिंदी में कहते हैं, उसके पास सम्यक ज्ञान यानी राइट नॉलेज होना चाहिए। सम्यक फेथ, सम्यक फेथ यानी विश्वास जिसको कहते हैं, अपने गुरु पर भरोसा होना चाहिए। और सम्यक यानी राइट कैरेक्टर का मतलब क्या है? कि तुम अपने काम को पूरी शिद्दत से करो, उसमें कोई भी जो रोक टोक है वो ना आने पाए, तुम टाल मटोल मत करो। अगर ये 3 प्रिंसिपल्स को अच्छे से फॉलो करोगे तब तुम कहीं पर जाकर के मोक्ष की प्राप्ति कर पाओगे। और जैनिज्म में मोक्ष शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। मोक्ष शब्द की जगह कैवल्य, ठीक है, किसका इस्तेमाल किया गया है? कैवल्य।
जिसका मतलब अल्टीमेटली होता है मोक्ष ही। लेकिन यहाँ जैनिज्म में किसका इस्तेमाल किया गया? कैवल्य शब्द का इस्तेमाल किया गया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो महावीर स्वामी के 3 प्रिंसिपल कौन कौन से? के एफ सी, के एफ सी, यहां आगे लगा देना राइट, यानी सम्यक नॉलेज, राइट फेथ और राइट कैरेक्टर। राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट कैरेक्टर। उसके बाद इन्होंने कहा कि हमें, जैसे नॉन वायलेंस तो ऑलरेडी इनके पंचायन धर्म में था, तो नॉन वायलेंस को और ज्यादा उस पर जोर दिया, और इन्होंने कहा कि हमें एग्रीकल्चर नहीं करनी है। एग्रीकल्चर नहीं करना है, क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर करते टाइम या खेती करते टाइम बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं, चूहे होते हैं, जो हो सकता है कि हमारे कुदाल फरसे हल से या दवाइयों से उनकी मृत्यु हो जाए, तो उसका पाप हमें नहीं लेना है। तो उन्होंने एग्रीकल्चर को बढ़ावा नहीं दिया, एग्रीकल्चर को बढ़ावा नहीं दिया। इसलिए आज अगर हम देखते हैं तो जो जैन समुदाय है उसमें लोग ज्यादातर ट्रेडर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं। ठीक है। उसके बाद इन्होंने महावीर स्वामी ने रीबर्थ को इंपॉर्टेंस दी। उन्होंने कहा कि इंसान का पुनर्जन्म होता है, रीबर्थ होता है। उन्होंने क्या कहा? इंसान का पुनर्जन्म होता है। समझ में आया? उन्होंने कहा कि इंसान का पुनर्जन्म होता है। ठीक है, इंसान का पुनर्जन्म होता है। उसके बाद पुनर्जन्म होने की पीछे की वजह है, रीबर्थ का के पीछे की वजह है, रीजन, वजह को उन्होंने कहा कि आत्मा इसकी वजह है। सोल, सोल क्या है? पुनर्जन्म का जो रीजन है वो क्या है? सोल। सोल को ये लोग जीव कहते हैं, जीव, जीव। ठीक है, जीव। ये कैसे कहते हैं कि जो पुनर्जन्म का रीजन है वो जीव है, आत्मा है? तो इनके अकॉर्डिंग हम किसी भी चीज को जब हम छूते हैं, देखते हैं, टेस्ट करते हैं, फील करते हैं, तो वो कहीं न कहीं हमारे सोल में जाकर के बस जाती है, हमारे सोल में जाकर के बस जाती है। और मरने के बाद भी अगर हमारी वो इच्छा पूरी नहीं हुई रहती, जैसे मान लो कि तुमको रसगुल्ला खाने का मन कर रहा है, और मरते मरते अगर तुम्हारे मन में वो इच्छा रह गई कि मुझे रसगुल्ला खाना है, तो तुम्हारी आत्मा वापस से जन्म लेगी और फिर से तुम्हें इंसानी शरीर मिलेगा, और फिर इस चक्र में तुम फंसे रहोगे। इसीलिए वो सबसे पहले क्या करते हैं कि अगर तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति करना है तो सबसे पहले तुम्हें इस जो आत्मा है, आत्मा से इन सारी चीजों को दूर करना पड़ेगा, जिसके लिए वो सारा का सारा प्रोसेस है। लाइक नॉलेज लो, फेथ लो, कैरेक्टर लो अच्छे से, उसके बाद पंचायन धर्म का पालन करो। ठीक है, तो जीव से हमें डिटैच करना पड़ेगा, यानी सोल से हमें चीजों को डिटैच करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, तो देखो, इन्होंने अगर कहेगा कि जीव, जीव शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया है? जीव शब्द सोल के लिए इस्तेमाल किया है। ठीक है, जीव शब्द सोल के लिए इस्तेमाल किया है। अब जब इन्होंने कहा कि अच्छा अगर कैवल्य को प्राप्त करना है तो 2 चीजें, देखो मैं यहां पहले लिखता हूं कैवल्य, कैवल्य। अच्छा देखो, इसको समझाऊं उससे पहले मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। अगर तुमने एक मूवी देखा है कुंफू पांडा? कुंफू पांडा नहीं देखा है? ओके, कोई बात नहीं। एक पांडा रहता है, ठीक है, अभी उसका उस पर ट्रेलर रहेगा, यूट्यूब पर देख लेना। तो देखो वो क्या करता है, उसको उसका गुरु कहता है कि अब तुम्हें जो है एक नई शक्ति को प्राप्त करना है। ठीक है, मतलब वो उसे योद्धा बनाते रहते हैं, लेकिन वो पांडा रहता है तो उसका खाने पीने में बहुत मन लगा रहता है, एकदम बढ़िया खाते पीते रहता है। ठीक है, तो उसके गुरु ने कहा कि तुम्हें अंदरूनी शक्ति को जगाना है। किसको जगाना है? ठीक है, अंदरूनी शक्ति। तो वो बैठ करके ऐसे तपस्या करता है, कहता है, इंग्लिश में बताता हूँ फिर हिंदी में बताता हूँ। ठीक है, इंग्लिश में जैसे अगर उसका इंग्लिश में देखो, वो कहेगा इनर पीस। अपने मन में क्या कहेगा?
इनर पीस, इनर पीस, आंख बंद करके इनर पीस। लेकिन उसकी आत्मा क्या कहती है? डिनर प्लीज, डिनर प्लीज, डिनर प्लीज। तो वो कहता है मैं तो चाह रहा हूं इनर प्लीज, आत्मा मेरी कह रही है डिनर प्लीज। ये क्या हो रहा है? तो हिंदी में उसका जो अनुवाद रहता है वो कहता है अंदरूनी शक्ति, अंदरूनी शक्ति। वो अपने मन में कहता है अंदरूनी शक्ति, तो उसकी आत्मा कहती है मलाई बर्फी, मलाई बर्फी, मीठी मीठी टॉफी, काजू पिस्ता कुल्फी। ठीक है, तो वो कहता है अब मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरी भूख बढ़ती जा रही है। तो ऐसे ही इन्होंने भी कहा कि जो महावीर स्वामी थे उन्होंने कहा कि हमारी जो आत्मा है, आत्मा को इन सब चीज़ों की आदत पड़ जाती है, जिसकी वजह से ये हमें पुनर्जन्म लेने पर मजबूर करती है, ये हमें पुनर्जन्म लेने पर मजबूर करती है। तो उन्होंने कहा कि अगर कैवल्य को प्राप्त करना है तो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। उन्होंने दो रास्ते को, दो प्रोसेसेस बताए हैं। जैसे प्रोसेस की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, प्रोसेस, एक प्रोसेस को कहा संवरा। देखो ये शब्द यूज हुआ है इसलिए मैं लिख रहा हूं संवरा। और दूसरे प्रोसेस को कहा निर्जरा, निर्जरा। अब इसको इंग्लिश में बताता हूं क्या कहते हैं। संवरा का मतलब होता है प्रिवेंशन, प्रिवेंशन। और निर्जरा का मतलब होता है एलिमिनेशन, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन। उन्होंने कहा कि ये जो जीव है, जीव मतलब आत्मा, और दुनिया में दूसरी जितनी भी चीजें हैं जिसको हम लोग कहते हैं अजीव, अजीव, अजीव का मतलब चाहे वो समोसा हो, पापड़ हो, चाट हो, स्पेस हो, टाइम हो। ठीक है, स्पेस मतलब अंतरिक्ष हो गया, टाइम मतलब समय हो गया। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा सोना है, खाना है, पीना है, उठना बैठना है, इन सब चीजों को अजीव कहा। और उन्होंने कहा कि जब ये जीव और अजीव आपस में मिलते हैं तभी ये दुनिया चलती है। ठीक है, तभी ये दुनिया चलती है। तो हमें क्या करना है, नंबर वन ये काम करनी है कि इस अजीव और जीव के बीच में पहले कट ऑफ लाना है, मतलब कि इसको, इसका कनेक्शन काटना है, इसका कनेक्शन काटना है। ठीक है, कनेक्शन काटने का मतलब कि ये जो अजीव है इस जीव के अंदर न घुस पाए। तो जब जीव के अंदर न घुस पाए उसको कहा उन्होंने संवरा प्रोसेस, यानी यू हैव टू स्टॉप, यू हैव टू स्टॉप द एंट्री। समझ में आ रहा है? यू हैव टू स्टॉप द एंट्री ऑफ दिस अजीवा इनटू जीवा। मतलब कि अजीव जो चीजें हैं, अजीव, इसके लिए एक शब्द और यूज किया उन्होंने, पुद्गल। मतलब वो टर्मिनोलॉजी याद रखना, पुद्गल, पुद्गल। कि उन्होंने कहा कि ये जो पुद्गल है, पुद्गल को जीव के अंदर घुसने नहीं देना है, तो उसे प्रिवेंट करना है। तो संवरा का मतलब क्या है? प्रिवेंशन ऑफ पुद्गला, प्रिवेंशन ऑफ जीवा फ्रॉम पुद्गला। और अगर अगर तुम्हारे अंदर ये पुद्गल, ये अजीव, ये सारी चीजें, इच्छाएं घुस चुकी हैं, तब उसके लिए यू हैव टू फॉलो द निर्जरा, यानी तुम्हें उसे अब खत्म करना है पहले। समझ में आया? जो घुस चुकी है उसे खत्म करना है, उसे कहा निर्जरा। और जब ऐसे तुम कर लोगे देन यू विल गेट कैवल्य, यू विल अटेन द कैवल्य। तो कैवल्य को प्राप्त करने के दो प्रोसेस कौन कौन से हैं? संवरा और निर्जरा। मैं फिर से लिखता हूं यहां पे, हमें कैवल्य प्राप्त करना है, कैवल्य। और कैवल्य को प्राप्त करने के लिए दो प्रोसेस कौन से हैं? एक है संवरा और दूसरा है निर्जरा। संवरा का मतलब होता है प्रिवेंशन और निर्जरा का मतलब है एलिमिनेशन, एलिमिनेशन। अच्छा, किसको प्रिवेंट करना है? देखो, जीव को प्रिवेंट करना है, जीवा फ्रॉम पुद्गला। पुद्गल क्या है? पुद्गल ये जो अजीव चीजें हैं, जो अजीव चीजें हैं, अजीव मतलब जितनी भी निर्जीव चीजें,
समय हो गया, स्पेस हो गया, समोसा हो गया, पापड़, चाट, मसाला, टच, स्मेल, सब कुछ चीजें, इसे हमें जीव को बचाना है। और यदि ये सारी चीजें जीव में घुस गई हैं तो हमें अब उसे धीरे धीरे खत्म करना है, तो एलिमिनेट करना है पुद्गला को, पुद्गला को एलिमिनेट करना है फ्रॉम जीवा। समझ में आ गया ये दो प्रोसेस? बहुत बढ़िया। चलो अब देखो, जैसे कि उन्होंने ये सारी की सारी चीजें कह दी। अब इसके लिए ये तो दो प्रोसेस थी, नॉर्मल है। इन सब में एक और सबसे खतरनाक प्रोसेस था। कहा कि अगर ये सब तुमने कर लिया तब एक और सबसे खतरनाक प्रोसेस है, उसे कहा संलेखना। संलेखना, संलेखना में क्या होता था कि इंसान खाना पीना छोड़ देता था, बहुत कम, अपने खाने की मात्रा को धीरे 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 कम करना था। जैसे मान लो अभी तुम 5 रोटी खा रहे हो, फिर जो है 4 दिन बाद 3 रोटी, 4 रोटी खाओ, फिर 10 दिन बाद 3 रोटी, फिर 20 दिन बाद जो है 2 रोटी, फिर 1 महीने बाद 1 रोटी, धीरे धीरे करते करते ऐसे ही खाने को एकदम कट कर दो, और अंत में जाते जाते तुम्हारा शरीर एकदम गल के हाड़ मांस का टुकड़ा बचेगा, और उसके बाद तुम्हारी आत्मा फुर से निकल जाएगी। तो इसे कहा गया संलेखना। तो कहा कि अगर कैवल्य को प्राप्त करना है तो पहले तुम संवरा करो, ये तो प्रिवेंशन है। निर्जरा करो, एलिमिनेशन है। और इस निर्जरा के लिए अगर तुम नेक्स्ट स्टेज पर जाना चाहते हो तो संलेखना करो। संलेखना, संलेखना मतलब बिना खाए पिए अपने प्राण को त्याग देना। ये सबसे कठिन था। ठीक है। तो महावीर स्वामी ये सारे के सारे जो उपदेश दे रहे थे, ये सारे के सारे जो उपदेश दे रहे थे, उस उपदेशों की लैंग्वेज की अगर बात करें कि वो किस लैंग्वेज में बात उपदेश देते थे। ठीक है, मैं यहाँ इसको थोड़ा सा कर लेता हूँ। लैंग्वेज, अगर लैंग्वेज की बात करें तो भाषा थी प्रकृति, प्रकृत भाषा। ठीक है, प्रकृत। जैसे हमने वैदिक पीरियड में देखा था कि पहले था संस्कृत, संस्कृत, संस्कृत के बाद आया प्रकृत। प्रकृत, ये प्रकृति कई चरणों में आएगा, 1 फेज, 2 फेज, 3 फेज। तो पहला फेज प्रकृति रहेगा, और दूसरा तीसरा फेज आगे चल करके पाली बन जाएगा। ठीक है। तो जैन धर्म में जो भी उपदेश दिए गए थे वो प्रकृत लैंग्वेज में दिए गए थे। ठीक है। उसके बाद इन सारे के सारे उपदेशों को, इन सारे के सारे उपदेशों को एक बुक में, एक किताब में रखा गया, एक किताब में लिखा गया। उस किताब का नाम रखा 14 पर्व। 14 पर्व, किताब का नाम क्या था? 14 पर्व। ठीक है, 14 पर्व, 14 पर्व। इसमें महावीर के सारे उपदेशों को रखा गया। महावीर ने कहेगा कि महावीर ने अपना पहला और अंतिम उपदेश कहाँ दिया? तो स्पीचेस की बात करें अगर, स्पीचेस, तो पहला और अंतिम, पहला उपदेश और लास्ट, लास्ट उपदेश। ठीक है। देखो, पहला उपदेश उन्होंने दिया राजगीर में, राजगीर, और अंतिम उपदेश दिया पावापुरी में, पावापुरी। और आज के टाइम में ये दोनों ही बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है। बिहार के कहाँ है? नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। तो पहला उपदेश दिया उन्होंने राजगीर में, और अंतिम उपदेश दिया पावापुरी में, पावापुरी में। बताओ उन्होंने जो उपदेश दिया उस उपदेश का लैंग्वेज क्या था? प्रकृत, प्राकृत। उनके उपदेशों को किस किताब में रखा गया? 14 पर्व, 14 पर्व। ठीक है, 14 पर्व, 14, ये तो, ये 14 किताब नहीं थी, एक ही किताब का नाम था, उसका नाम था 14 पर्व। ठीक है, 14 पर्व। या यूं कह सकते हैं कि 14 अलग अलग खंड किए गए हों, बट एक ही किताब, याद रखना, 14 पर्व। ठीक है, 14 पर्व। अब देखो, इनके ना दो शिष्य थे, इनके दो शिष्य थे, प्यूपिल्स, प्यूपिल्स यानी शिष्य। एक शिष्य का नाम था भद्रबाहु, भद्र
बाहु। और दूसरे का नाम था स्थूल बाहु। स्थूल बाहु, ठीक है। भद्र बाहु और स्थूल बाहु ये किसके शिष्य थे? महावीर स्वामी के शिष्य थे। महावीर स्वामी के शिष्य थे। अब क्या हुआ कि एक बार बिहार में जो मगध महाजनपद था, क्योंकि ये सारे के सारे जो लोग थे अब बिहार में ही थे, बिहार में मगध महाजनपद उस वक्त चल रहा था, बड़ा बड़ा पैमाने पर वो फैल चुका था मगध जनपद। तो वहां पर आया अकाल। अकाल बोल रहा हूँ, ये क्या कहते हैं, फेमाइन। हाँ, फेमाइन को क्या कहते हैं हिंदी में? सूखा, हाँ हाँ, सूखा सूखा, अकाल सूखा जो भी कहो। तो बहुत फेमाइन आया, बहुत जबरदस्त फेमाइन। और जब फेमाइन आया तो ये जो भद्रबाहु थे, भद्रबाहु क्या बोले कि हमें यहाँ से मूव करना चाहिए अभी। तो कहाँ जाएंगे? तो ये लोग मूव करके चले गए साउथ इंडिया के साइड। मैं इसमें एक काम करता हूँ, मैप ले लेता हूँ थोड़ा सा। देखो जैसे ये दिखाते हैं, जैसे मान लो ये भद्रबाहु है, भद्रबाहु। भद्रबाहु से याद रखना ट्रिक के रूप में ये भ्रमण कर गए हैं। भ्रमण कर गए मतलब, भ्रमण कर गए मतलब कि मूव कर गए। कहाँ? तो बिहार से ये मूव किए और चले गए कर्नाटका में। कर्नाटका में। और जब ये जा रहे थे तो इनके साथ इनके फॉलोअर्स भी थे, इनके फॉलोअर्स भी थे। और इनके फॉलोअर्स में उस वक्त के मगध के राजा चंद्रगुप्त मौर्य भी थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य भी थे। और वो उनके साथ भद्रबाहु के साथ चले गए कर्नाटका में। और कर्नाटका में जाकर के, कर्नाटका में एक पहाड़ी है श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला, श्रवण बेल गोला, श्रवण बेलगोला। यहीं पर जाकर के चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से अपने प्राण को त्याग दिया। यानी हमें यहाँ से एक अंदाजा मिलता है, पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जैनिज्म के फॉलोअर थे। जैनिज्म के फॉलोअर थे, ठीक है। ये कहाँ चले गए? भद्रबाहु के नेतृत्व में भद्रबाहु के साथ चले गए कर्नाटका। कर्नाटका में श्रवण बेलगोला, और वहां पर जाकर के उनकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि हम यह बात समझ सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया में ही नहीं, साउथ इंडिया में भी जैनिज्म का प्रचार प्रसार हुआ होगा, है ना? हाँ। तो कभी कभी एक सवाल पूछता है कि मैं यहां दिखाना चाहूंगा, ये देखो यहां पे एक गुफा मिली है। यहां उस गुफा का नाम है सीतन वसल। सीतन वसल एक्चुअली में ये एक विलेज है जो कि तमिलनाडु में है, ठीक है। तमिलनाडु में सीतन वसल, तमिलनाडु में एक गांव है। उसी गांव के नाम पर यहाँ एक केव है। ये गुफा दिख रही है, ये यहाँ दरवाजा वरवाजा लगा दिए हैं, तो गुफा है। इसी गुफा में जैन जो मुनि होते हैं उनके 5 स्टैचू मिले हैं। 5 स्टैचू मिले हैं, ठीक है। 5 स्टैचू मिले हैं। तो कभी कभी पूछता है कि सीतन वसल इंस्क्रिप्शन कहां से मिला हुआ है या किसके टाइम पीरियड का है? तो ये पहली बात तो ये जैनिज्म से बिलोंग करता है, तमिलनाडु में है, ठीक है। और इसे कहा जाता है कि पल्लव किंग महेंद्र वर्मन प्रथम ने बनवाया था। ये पल्लव किंग, जब हम पल्लव डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो लोग हिंदुइज्म को फॉलो करते थे। लेकिन इस एविडेंस से पता चलता है कि हिंदुइज्म से पहले ये जैनिज्म को फॉलो करते थे, उसके बाद वो जाकर के हिंदुइज्म में कन्वर्ट हुए थे, ठीक है। तो सीतन वसल केव के बारे में याद रखना। सीतन वसल केव से हमें यह पता चलता है कि जो जैनिज्म था वो सिर्फ नॉर्थ इंडिया में ही नहीं, साउथ इंडिया में उसका प्रचार प्रसार हुआ था, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। चलो अब हम यहां देखते हैं कि देखो भद्रबाहु के नेतृत्व में चंद्रगुप्त मौर्य तो मर गए, और यहां पर भद्रबाहु कम से कम 12 साल तक रहे हैं। 12 साल तक क्यों?
क्योंकि मगध में जो अकाल पड़ा था, जो सूखा पड़ा था, वो 12 सालों तक पड़ा था। तो दो शिष्य कौन थे? पहले दो शिष्यों के नाम बताओ उनके। एक तो भद्रबाहु और दूसरे हैं स्थूल बाहु। भद्रबाहु भ्रमण करके कहां चले गए? कर्नाटक। ठीक है, भद्रबाहु भ्रमण करके कर्नाटक चले गए। इसको थोड़ा मूव कर लेता हूं। कर्नाटक चले गए। और इनके साथ और कौन गया था? इनके साथ गए थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। इनकी मृत्यु हो गई संलेखना विधि से, कर्नाटक के स्वर्णबेल गोला पर। स्वर्ण बेल गोला नामक पहाड़ी पर संलेखना विधि से इन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया। उसके बाद जब ये भद्रबाहु वापस गए बिहार, तो उन्होंने देखा कि जो स्थूल बाहु थे, ठीक है, स्थूल बाहु थे, स्थूल बाहु थे, वो लोग सफेद कपड़ा पहन रहे थे, व्हाइट क्लॉथ्स, व्हाइट क्लॉथ्स। और क्योंकि यहां पर जब महावीर स्वामी ने ये बात कही थी, मैं यहां थोड़ा सा ले जाना चाहता हूं महावीर स्वामी के टीचिंग्स किया। यहाँ कैवल्य के लिए जब महावीर स्वामी ने कहा था कि जैसे हमें ये सारी की सारी चीजें, पुद्गला वगैरह को हमें हटाना है, तो ये और एक चीज इन्होंने इंक्लूड किया था कि जैसे मान लो हमें जब गर्मी लगती है तो हम एसी लगा लेते हैं, ठंडे ठंडे पानी से नहा लेते हैं, और उसके बाद जब ठंडी लगती है तो ऊनी कपड़े पहन लेते हैं, बारिश होती तो कहीं छुप जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें ये सब नहीं करना है, आत्मा को इतना तड़पा दो, इतना तड़पा दो कि इसके पास कोई इच्छा ही ना बचे, और ये एक बार जब अगर प्राण शरीर से निकले तो ये वापस ना पाए। तो इन्होंने कहा कि इन सब चीजों से अगर तुम्हें मुक्ति पानी है तो तुम्हें कपड़े उपड़े नहीं पहनना है एकदम। तो उन्होंने कपड़ों का क्या कर दिया था? बहिष्कार कर दिया था। तो इनके जो शिष्य थे ये लोग भी कपड़े नहीं पहनते थे। लेकिन जब अकाल पड़ी तो भद्रबाहु भ्रमण करके चले गए। और स्थूल बाहु के जो फॉलोअर्स थे ये लोग क्यों नहीं गए? तो उन्होंने कहा कि भाई क्योंकि अभी हमारे पास केएफसी पूरा मिला नहीं है। केएफसी मतलब अभी हमें नॉलेज की प्राप्ति चाहिए। उसके बाद सॉरी, इन्होंने ये नहीं कहा, ये तो ये लोग यहाँ पर रहेंगे। ये भद्रबाहु ने कहा कि हमें केएफसी अभी नहीं मिला है, केएफसी हमें नॉलेज चाहिए, फेथ चाहिए, कैरेक्टर चाहिए, इसके लिए हमें दूर जाना पड़ेगा। और स्थूल बाहु ने कहा कि जब भगवान ने, महावीर ने कहा ये कि हमें अपने आत्मा को तड़पाना है, तो यहाँ तो सूखा पड़ा है, भूख वैसे ही लगी रहती है, तो सूखे में और कुछ खाने को नहीं मिलेगा, इससे अच्छा और क्यों, कैसा मौका मिलेगा कि हम आत्मा को तड़पा सके, इसलिए हम यहीं रहेंगे। तो स्थूल बाहु और उसके फॉलोअर्स वहीं रह गए। लेकिन अंत में क्या हुआ? जब भद्रबाहु लौट कर आता है तो ये देखता है कि स्थूल बाहु और उसके जो फॉलोअर थे वो व्हाइट कपड़े पहनने लगे, व्हाइट कपड़े पहनने लगे। और ये लोग कोई भी कपड़ा नहीं पहनते थे, भद्रबाहु लोग। और वहीं से जाकर के जैनिज्म दो सेक्ट में डिवाइड हो गया। जैनिज्म जो था वो दो पंथ में, दो सेक्ट में डिवाइड हो गया। एक को कहा गया, जो लोग कपड़े नहीं पहनते थे, भद्रबाहु के नेतृत्व में जो लोग कपड़े नहीं पहनते थे, उन्हें कहा गया दिगंबर, दिगंबर। और जो लोग व्हाइट कपड़े पहनते थे उन्हें कहा गया श्वेतांबर, श्वेतांबर, श्वेतांबर। तो जैनिज्म दो भागों में टूट गया। किसमें किसमें? एक तो दिगंबर और दूसरा श्वेतांबर। दिगंबर और श्वेतांबर, ठीक है, दिगंबर और श्वेतांबर। इतना क्लियर हुआ? ओके। अब देखो, जब दो भागों में टूटा तो इनकी विचारधाराएं भी बदल गई, ठीक है, इनकी विचारधाराएं भी बदल गई। अब जो श्वेतांबर थे, पहले हम इनके बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि दिगंबर के बारे में तो हम समझ लिए, पूरे भद्रबाहु के नेतृत्व वाले हैं ये सब। तो इनकी विचारधारा वही रहेगी जो महावीर स्वामी की रही होगी, ठीक है। लेकिन श्वेतांबर में अब धीरे धीरे परिवर्तन आने लगे। जैसे
महावीर स्वामी ने कहा था कि हमें किसी भी मूर्ति उर्ति की पूजा नहीं करनी है। वो लोग भगवान भगवान को नहीं मानते थे। ठीक है। भगवान का उन्होंने कहा कि ये दुनिया जो है भगवान नहीं चलाते हैं। ये दुनिया एक अभी लास्ट में मैं बताऊंगा उन सबके बारे में कि उनकी फिलॉसफी क्या थी। ठीक है, बस यहाँ पे ग्लिम्स दे रहा हूँ कि उनके अकॉर्डिंग ये दुनिया कुछ नियम कानून से चलती है, लेकिन भगवान उसे नहीं चलाते हैं। बस इतना याद रखना अभी। तो श्वेतांबर लोगों में एक चीज आ गई कि ये लोग आइडल वर्शिप करने लगे। भगवान महावीर की मूर्तियां बना दिए। ठीक है, तो आइडल वर्शिप, ये लोग मूर्ति पूजा करने लगे। और आगे जा करके ये तीर्थंकर के साथ साथ जो ब्राह्मण देवी देवता थे, यक्ष यक्षिणी थे, उन सब की भी पूजा करने लगते हैं। ठीक है, तो आइडल वर्शिप में याद रखने ला, एक तो तीर्थंकर, जो तीर्थंकर थे उनके बनाते थे। बाद में आगे जा करके ब्राह्मण देवी देवता, ब्राह्मण डेटीज और यक्ष और यक्षिणी, यक्ष और यक्षिणी, इन सब की भी ये लोग पूजा करने लगे। ठीक है, इन सब की भी पूजा करने लगे। इतना क्लियर हुआ? तो अब जैसे कभी अगर पूछा अच्छा आइडल वर्शिप का एग्जाम्पल बताओ और क्या क्या है, तो हमको पता है कि जो अभी हमने देखा सीतन सीतन वसल जो केव था, उसमें खुद जो है जैन मुनियों के 5 आइडल्स मिले हैं, मूर्तियां मिली हैं। तो उससे भी पता चलता है कि अच्छा हाँ ये लोग जो है आइडल वर्शिप करते थे। क्लियर हुआ इतना? उसके बाद जो दिगंबर थे, दिगंबर कहते थे कि अगर हमें ये वाले, हाँ भद्रबाहु वाले, ये कहते थे कि अगर हमें कैवल्य मिल गया, आफ्टर कैवल्य, यानी कि अगर हमें मोक्ष की प्राप्ति हो गई तब हमें फूड की जरूरत नहीं पड़ेगी। फूड यानी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम बिना खाए भी जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, बिना खाए भी जिंदा रह सकते हैं। ठीक है। ओह, ये नहीं, इन्होंने तो ऐसा नहीं कहा था, सॉरी। ये चीज यहाँ अभी हम दिगंबर श्वेतांबर की बात कर रहे थे ना। हाँ, ये वाला पॉइंट यहाँ यहाँ नहीं, यहाँ ये थोड़ा सा मिसमैच होगा, यहाँ पर है। ठीक है, श्वेतांबर में ये लोगों ने कहा कि अगर हमें ये मोक्ष की प्राप्ति यानी कैवल्य मिल गया, कैवल्य मिल गया, तब हमें खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फूड की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो महिलाएं हैं, श्वेतांबर लोग इन्होंने कहा कि जो फीमेल्स हैं, फीमेल्स को कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिल सकती है। तो महिलाओं ने वो तो विद्रोह कर दिया कि ऐसा कैसे हो जाएगा, फीमेल को मोक्ष की प्राप्ति क्यों नहीं मिलेगी, वी नीड इक्वलिटी, हमें भी इक्वलिटी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति करनी होगी तो पहले इस जन्म में अच्छा अच्छा काम करो, तो अगला जन्म जब होगा तो तुम मेल बनोगे, और मेल बनने के बाद फिर तुम वो पंचायन धर्म को फॉलो करना, उसके बाद तुम्हें जाकर के मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति होगी। इतना इतना समझ में आया? ओके। तो यहाँ पर श्वेतांबर लोग महिलाओं को लेकर के थोड़े से निकृष्ट या नेगेटिव थॉट्स को रखते थे। तो यहीं पर जो दिगंबर थे, दिगंबर ने कहा कि नहीं, महिलाओं को भी मोक्ष की प्राप्ति मिल सकती है। क्योंकि जो 19वें उनके तीर्थंकर थे वो मल्लीनाथ, दिगंबर के अनुसार मल्लीनाथ जो थे, मल्लीनाथ एक महिला थी, फीमेल थी। लेकिन श्वेतांबर कहते थे नहीं नहीं, वो महिला थी ही नहीं, वो मेल थे, पुरुष थे। ठीक है, तो यहां पर इनका विवाद चला, यहां पर इनके विवाद चले। ठीक है। ओके। अब देखो, हम जैनिज्म को थोड़ा सा एक इन वो करते हैं, इनके कंक्लूजन पर आते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीजें थी। और जब जैनिज्म 2 भागों में डिवाइड हो गया, तब ये बहुत देर तक चल नहीं पाया जैनिज्म, और फिर कुछ ही रीजन में सिमट कर रह गया। तो सिमट कर रहने की वजह क्या हुई, लाइक कि इसके फ्लरिशमेंट न होने के पीछे का रीजन क्या था? ठीक है। देखो, पहली बात कि अगर हम इनके फ्लरिशमेंट, मैं यहां लिख दूं,
फ्लरिशमेंट ना होने के पीछे की रीजन। ठीक है, रीजन क्या था? नंबर वन, इनकी जो भाषा थी, लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में ये लोग उपदेश देते थे वो कौन सी थी? प्रकृत। प्रकृत। और ये भी भाषा सबको समझ में नहीं आती थी। ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास कितना भी नॉलेज हो, लेकिन तुम अगर पढ़ा रहे हो और सामने वालों को तुम्हारी भाषा ही नहीं समझ में आ रही है, तब वो तो व्यर्थ हो जाएगा। तो लैंग्वेज एक बड़ा बाधा बना। उसके बाद दूसरी चीज यहाँ पर जो महिलाओं को थोड़ी सी नेगेटिव रोल में लिया गया, फीमेल को क्रिटिसाइज किया गया एक तरीके से, क्रिटिसिज्म। उसके बाद तीसरा इनका जो संलेखना था, ये बहुत हार्ड था। मतलब कि खाना त्याग कर धीरे धीरे मौत को गले लगाना बहुत लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं। और सबसे बड़ी जो वजह थी, यूथ इसमें नहीं जुड़ पा रहे थे, उनका जो पांचवा धर्म था ब्रह्मचर्य की वजह से। ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो यूथ इसमें नहीं जुड़ पा रहे थे ब्रह्मचर्य की वजह से। अगर यूथ जुड़ते तो एक बहुत बड़ा फॉलोअर इनका हो सकता था, लेकिन ब्रह्मचर्य ऐड होने की वजह से यूथ कहते हैं भाई हम एक बार संलेखना कर लेंगे, लेकिन ये नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए यूथ नहीं जुड़े। उसके बाद कई बार पूछता है कि अच्छा, जैनिज्म थी, तो जैनिज्म में किन किन चीजों को माना गया है और किन किन चीजों को नहीं माना गया है। ठीक है, तो जैनिज्म में अगर हम देखें तो जैनिज्म में जो गॉड का कंसेप्ट है, भगवान के कंसेप्ट को नहीं माना गया है। भगवान उगवान होता है ऐसा कुछ नहीं माना गया है। इनिशियल फेज में ये आइडल वर्शिप नहीं करते थे, लेकिन लेटर फेज में जाकर के ये आइडल वर्शिप होने लगा। उसके बाद ये लोगों ने पुनर्जन्म, रीबर्थ, रीबर्थ को माना है। रीबर्थ को माना है। ठीक है, रीबर्थ को माना है। और इनके यहाँ जो कास्टिज्म व्यवस्था, कास्टिज्म होती है, कास्टिज्म वगैरह देखने को हमें नहीं मिलता है। कास्टिज्म देखने को नहीं मिलता है। तो दो चीजें याद रखना, पहली बात तो ये भगवान को नहीं मानते थे। ठीक है, और कास्टिज्म इनके यहाँ फ्लरिश नहीं थी। रीबर्थ को मानते थे, और उसके बाद आइडल वर्शिप पहले नहीं थी लेकिन बाद में होने लगी। ठीक है, अब जब धीरे धीरे ये कई भागों में डिवाइड हुआ, तो एक चीज और हुई कि इन लोगों ने कहा कि अच्छा थोड़ा इसे बचा कर रखते हैं, और बचाने के लिए इन्होंने संगीति करी। संगीति को कहते हैं समिट्स। संगीति, समिट्स, यानी जितने भी जैन मुनि वगैरह रहेंगे वो सब आकर के एक मीटिंग करेंगे और बताएंगे कि क्या है जैनिज्म, कैसे है, महावीर ने क्या उपदेश दिया था, उनकी सब चीजों को बताएंगे। तो महावीर का देखो, अगर हम जन्म की बात करें महावीर की, तो उनका जन्म कब हुआ था? 540 बीसी। ठीक है, इनका जन्म 540 बीसी। और इनकी जो डेथ हुई ये लगभग हुआ 4268 बीसी में, 468 बीसी में। तो इनके जन्म के बाद 300 बीसी में, 300 बीसी में पहली बौद्ध संगीति हुई। पहली जैन, मैं बुद्ध बोल रहा हूं क्या, बौद्ध नहीं, जैन। पहली जैन समिट हुआ। जैन समिट कहाँ हुआ? तो ये पाटलिपुत्र यानी पटना में हुआ। पाटलिपुत्र। और इस फर्स्ट जैन समिट के जो लीडर थे, जिन्होंने अध्यक्षता करी, वो थे भद्रबाहु। नहीं, स्थूल नहीं, भद्रबाहु। भद्रबाहु, भद्रबाहु। और यहां पर भद्रबाहु ने एक किताब लिखी, उसे कहा गया 12 अंग। भद्रबाहु ने इसमें किताब लिखा एक, उस किताब का नाम क्या है? 12 अंग। 12 अंग, 12 अंग, 12 अंग। उसके बाद जैनिज्म में दूसरी और अंतिम समिट हुई, वो हुआ 600 एडी में, 600 एडी।
एडी, 900 साल बाद। अगर हम देखें तो 900 सालों का गैप हो जाता है। 600 एडी, 300 बीसी के बाद सीधा 900 एडी में दूसरा जैन समिट हुआ और यही आखिरी था। ठीक है, दूसरा जैन समिट हुआ, ये हुआ वल्लभी 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 गुजरात में, वल्लभ भाई पटेल गुजरात में। और यहां पर जो लीडर थे, यहां पर जो लीडर थे वो थे देवाधिदेव श्रवण, देवाधिदेव श्रवण। ठीक है, देवाधिदेव श्रवण, देवाधिदेव श्रवण। और यहां पर जो जैन मुनि आए थे, जैन मुनि आए थे, उन लोगों ने मिलकर के एक किताब लिखा, उसका नाम रखा गया 12 उपांग, 12 उपांग। ठीक है, 12 उपांग। तो 12 अंग नामक किताब पहली जैन समिति में लिखी गई और 12 उपांग नामक किताब दूसरी जैन समिति में लिखी लिखी गई। हाँ, सेकंड वाले में लिखी गई। तो ये जो जैन समिट थी, इनमें 900 सालों का गैप होने की वजह से एक वजह और माना जाता है कि ये जो जैन समुदाय था या इनकी कम्युनिटी थी, वो बहुत दूर तक फैल नहीं पाई, इनका फ्लरिशमेंट नहीं हो पाया, क्योंकि लोग इनके बारे में जान ही नहीं पा रहे थे। समझ में आया? इतना क्लियर हुआ? ओके, ठीक है। ओके, तो अगर कुछ चीजों में अगर हम ओवरऑल ऐड करें कि क्या ऑब्स्टिकल्स थे जैनिज्म के फ्लरिशमेंट के, जैनिज्म के फ्लरिशमेंट में क्या ऑब्स्टिकल थे, ऑब्स्टिकल्स की अगर हम बात करें, ऑब्स्टिकल्स की बात करें, तो नंबर 1 जैसे मैंने बताया था कि उनकी जो लैंग्वेज थी, लैंग्वेज प्रकृति थी बहुत हार्ड थी। फिर उसके बाद जो महिलाएं थी, फीमेल को इक्वलिटी नहीं दिया जा रहा था। ठीक है, तीसरा चीज हमने क्या बात किया था कि यहां पर जो संलेखना था, संलेखना बहुत हार्ड था। चौथा चीज था कि ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य लोग फॉलो नहीं कर पा रहे थे। पांचवा इसमें ऐड कर लो समिट्स, समिट्स बहुत लंबे टाइम पीरियड के अंतराल के बाद हुए समिट्स, लार्ज गैप हो गया समिट्स में। ठीक है, लार्ज गैप हो गया। उसके बाद छठवीं चीज ये भी थी कि जो दिगंबर थे, यानी जो कपड़े नहीं पहनते थे, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो जैसे महिलाएं हो गई, अगर उन्हें बिना कपड़ों के रहने के लिए कहोगे तो नहीं हो पाता है, मतलब नहीं हो पाएगा। तो जो विदाउट क्लॉथ्स, उन्होंने जो कहा कि बिना कपड़ों के रहना है, विदाउट क्लॉथ्स, ये भी एक वजह बना कि इसका जैनिज्म का प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा था। उसके बाद ये लोग जो खेती वगैरह नहीं कर रहे थे, एनिमल किलिंग्स वगैरह को रोक दिए थे। तो बहुत सारे हर कोई जो है बिजनेसमैन तो बन नहीं सकता था। ठीक है, तो कुछ लिमिटेड लोग ही थे जो बिजनेस वगैरह कर सकते थे, खेती इसमें करने के लिए मनाही करी गई थी। तो ये सारी की सारी वजह रही जिसकी वजह से जैनिज्म फला फूला नहीं। और लास्ट में अगर हम बात करें तो जहां पर जैनिज्म निकला था एक्चुअली, जो उस वक्त में हिंदुज्म में बुराइयों को निकाल करके, जैसे हिंदुज्म में कर्मकांड वगैरह होते थे, पूजा पाठ होते थे, आइडल वर्शिप होती थी, तो उसी से उसी को वो करके, लाइक उसको बुरा बता करके जैनिज्म एक नए धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। लेकिन अंत में जाते जाते जैनिज्म में भी वो सब बुराइयां वापस से आ गई कि वहां पर भी लोग मूर्ति पूजा करने लगे। ठीक है, और जो धीरे धीरे कुछ और चीजें थी तो उसे अपनाने लगे थे। तो इसकी एक वजह रही कि भाई ये सब को अगर ओवरऑल कंक्लूड किया जाए तो जैनिज्म के आगे न बढ़ पाने की कई वजहें हो सकती हैं। ठीक है, ओके। ओके, अब हम ये समझ लेते हैं कि कभी कभी ना जो तीर्थंकर थे, उन तीर्थंकरों से रिलेटेड लोगों पूछता है कि इन्हें सिंबल किस किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तीर्थंकर्स के
सिंबल कि इन्हें किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर हम बात करें जो ऋषभ देव थे, ऋषभ देव पहले जो तीर्थंकर थे, उनका सिंबल जो था वो था वृषभ। वृषभ, वृषभ मतलब सांड। ठीक है, तो ऋषभ का वृषभ, ऋषभ का वृषभ। ठीक है, दूसरे जो 23वें जो थे पार्श्वनाथ, जो पार्श्वनाथ थे, इनका था पार्श्व सांप, स्नेक। इनका सिंबल क्या था? सांप, सांप। और जो 24वें थे महावीर, महावीर, महावीर का जो था वो था शेर, लायन। ठीक है, शेर, लायन। ये पीसीएस वगैरह में पूछता है, मैच द फॉलोइंग सिंबल और तीर्थंकर। तो ऋषभ देव के वृषभ, पार्श्वनाथ के स्नेक, महावीर स्वामी के लायन, महावीर स्वामी के लायन, महावीर स्वामी के लायन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो यहां पर ओवरऑल अगर हम बात करें तो जैनिज्म खत्म हो जाता है। अब हम थोड़े से इसकी फिलॉसफी को देखेंगे और उसके बाद जैनिज्म पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इनके फिलॉसफी को समझ लेते हैं, 10-5 मिनट लगेगा। तो इनकी फिलॉसफी क्या थी? तो देखो, जैनिज्म के अकॉर्डिंग ये जो दुनिया है, दुनिया क्या है? इटर्नल है। वर्ल्ड इज इटर्नल। इटर्नल का मतलब शाश्वत है, मतलब ये कभी खत्म नहीं होता है, ये कभी खत्म नहीं होगा। ये बनेगा, मिटेगा, फिर बनेगा, मिटेगा, और ये चलता रहता है। और इनके अकॉर्डिंग दुनिया को कोई क्रिएट करने वाला नहीं है, कोई प्रिजर्व करने वाला नहीं है, कोई डिस्ट्रक्ट करने वाला नहीं है। यानी जैसे हिंदुइज्म में होता है ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश है, ब्रह्मा क्रिएटर है, विष्णु प्रिजर्वर है, महेश डिस्ट्रॉयर है। तो वैसे ही जैनिज्म फिलोसफी में ये नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वो तो गॉड के कंसेप्ट को मानते ही नहीं। तो उनके अकॉर्डिंग ये जो वर्ल्ड है वो इटर्नल है, एंड गॉड डज नॉट प्ले एनी रोल इन क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो कहते हैं अच्छा भैया ये कैसे जो है ये चलता है, ये यूनिवर्स कैसे चलता है? तो कहते हैं कि यूनिवर्स जैसे दुनिया इटर्नल है, वैसे यूनिवर्स भी इटर्नल लॉ के जरिए चलता है। यूनिवर्स की अगर बात करें तो यूनिवर्स कैसे चलता है? बाय इटर्नल लॉज, इटर्नल लॉज, इटर्नल लॉज। और ये इन इटर्नल लॉज में दुनिया के चलने में दो प्रोसेसेस होती हैं। एक प्रोसेस को कहा जाता है जब दुनिया बनती है, उसे उत्थान का काल कहते हैं। उत्थान, उत्थान मतलब प्रोग्रेस, दुनिया भी बनेगी, प्रोग्रेस टाइम पीरियड। ठीक है, प्रोग्रेस। तो प्रोग्रेस के लिए उन लोगों ने एक वर्ड का यूज किया है, उस वर्ड को याद रखना, उत्सर्पिणी। क्या कहते हैं? उत्सर्पिणी। हाँ, उत्सर्पिणी। ये शब्द याद रखना है हमें, कभी कभी ये शब्द एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि उत्सर्पिणी का मतलब दुनिया अभी बन रही है, बन रही है, उसका उत्थान हो रहा है, दुनिया का उत्थान हो रहा है। और जब दुनिया का उत्थान होगा, जब दुनिया का उत्थान होगा तब उस वक्त जो है 63 जो है बहुत महान इंसान पैदा होते हैं। 63 महान इंसान को उन लोगों ने कहा सलाका पुरुष, सलाका पुरुष। और इन 63 में से उनके 24 तो तीर्थंकर होंगे, 24 तीर्थंकर आएंगे। ठीक है, 24 तीर्थंकर आएंगे और 12 चक्रवर्ती राजा आएंगे, 12 चक्रवर्ती किंग, चक्रवर्ती किंग। तो ये याद रखना है कि जब दुनिया का उत्थान हो रहा होगा उस वक्त 63 सलाखा पुरुषों की चर्चा है जैन फिलोसफी में, जिसमें से उनके 24 तीर्थंकर होते हैं और 12
चक्रवर्ती राजा के चर्चा है, चक्रवर्ती राजा की चर्चा है। उसके बाद जब ये उत्थान हो जाएगा तो फिर दुनिया का अंत होगा, है ना, दुनिया का अंत होगा। तो दुनिया के अंत यानी डिक्लाइन को उन्होंने शब्द यूज किया है अपसर्पिणी, अपसर्पिणी, अपसर्पिणी। ठीक है, तो देखो, उत्सर्पिणी मतलब ऊपर उठना, उत्थान का काल, और अपसर्पिणी मतलब डिक्लाइन का काल, डिक्लाइन का काल। इतना क्लियर हो गया? ओके, बहुत बढ़िया। उसके बाद इनके अकॉर्डिंग जो इंसान है, इंसान को बार बार रीबर्थ क्यों लेना पड़ता है? रीबर्थ के लिए हमने देख लिया कि रीबर्थ का इन्होंने कारण क्या बताया है। एक तो जीव, जीव मतलब आत्मा, सोल, और इस सोल का जो मिलन होता है किसके साथ? सोल का मिलन होता है अजीव के साथ, अजीव। ठीक है, अजीव, अजीव में उन्होंने बहुत सारी चीजों को रखा है, बहुत सारी चीजों को रखा है। जैसे तुम्हारा जो धर्म हो गया, ठीक है, तुम काम वगैरह करोगे, फिर या तो अधर्म करोगे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने अंतरिक्ष, आकाश, अंतरिक्ष को भी इंक्लूड किया है इसी में, उन्होंने टाइम को भी इसी में इंक्लूड कर लिया है। और उसके बाद तुम्हारे द्वारा किए गए जो मैटर है, कार्मिक पार्टिकल्स हैं, कार्मिक मैटर हैं, उस कार्मिक मैटर को इन लोगों ने पुद्गल कहा है, पुद्गला। तो ये मेन इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें हमें समझ में आ जाती है, बट पुद्गला क्या है? तो पुद्गला इज नथिंग बट योर कार्मिक मैटर। ठीक है, जो होता है ना कि हम जैसे जैसा करते हैं वैसा भरते हैं, तो कार्मिक मैटर पुद्गला है। अब यही जब जीव और अजीव मिलता है तब बार बार जन्म होता है। तो संलेखना में उन्होंने कहा कि भाई संलेखना के लिए तुम्हें इन्हीं दो चीजों को कट करना है कि जीव अजीव से ना मिल पाए, जिसके लिए उन्होंने दो प्रोसेस बताए जिनमें हमने चर्चा कर लिया, एक संवरा और दूसरा निर्जरा। संवरा मतलब प्रिवेंशन और निर्जरा मतलब एलिमिनेशन, एलिमिनेशन। ठीक है, उसके बाद इनके फिलॉसफी में दो इंपॉर्टेंट अदर फिलॉसफीज हैं, इंपॉर्टेंट दर्शन हैं। मैं यहां लिखता हूं अदर इंपॉर्टेंट दर्शन, अदर इंपॉर्टेंट फिलॉसफी। ठीक है, फिलॉसफी, फिल मतलब फिलॉसफी। उसमें एक है स्यादवाद और अनेकांतवाद, स्यादवाद या अनेकांतवाद, स्यादवाद या अनेकांतवाद। स्यादवाद और अनेकांतवाद का मतलब क्या है कि जो सत्य है, इनका मतलब है कि जो ट्रुथ है, ट्रुथ, ट्रुथ कोई एक नहीं है, ट्रुथ सिंगल भी हो सकता है और ट्रुथ के अलग अलग रूप भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब कि जैसे हम कहते हैं ना कि सत्य इटर्नल है, सत्य कभी बदलता नहीं है, जो जो सत्य है वो कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन इनके अकॉर्डिंग सत्य चेंज हो सकता है। ट्रुथ, ट्रुथ कैन हैव मल्टीपल प्रोस्पेक्टिव्स। ठीक है, इसलिए हम जब कोई भी चीज कहते हैं तो हमें बहुत सोच समझ कर कहना चाहिए। तो यही स्यादवाद और अनेकांतवाद का मतलब है कि सच्चाई जो होता है, सच जो होता है, इसके कई सारे प्रोस्पेक्टिव हो सकते हैं, ये डायनामिक हो सकता है, चेंज हो सकता है। ठीक है, उसके बाद इन लोगों ने जैनिज्म में एजुकेशन को बहुत महत्व दिया गया है, एजुकेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। इन्होंने कहा जैसे कि अपने, अगर तुम्हें अपने ज्ञान को बढ़ाना है, अपने उपदेशों को आगे बढ़ाना है, तो लोग क्या करते हैं, लोग यूनिवर्सिटी बनवाते हैं, स्कूल वगैरह बनवाते हैं। जैसे बुद्धिज्म में देखोगे तो अलग अलग राजे रजवाड़े आएंगे, वो लोग फिर ये बनवाएंगे, जैसे अलग अलग यूनिवर्सिटी बनवाएंगे, विक्रमशिला हो जाएगा, फिर जो है नालंदा वगैरह हो जाएगा, जहाँ पर बुद्धिज्म को पढ़ाया जाएगा। लेकिन इन लोगों ने यूनिवर्सिटी न बनवा करके लाइब्रेरीज बनवाए हैं, लाइब्रेरीज। ठीक है, लाइब्रेरीज बनवाए। और इन्होंने कहा कि पहले खुद पढ़ो और फिर
दूसरों को पढ़ने के लिए मोटिवेट करो और खुद लिखो और दूसरों को लिखने के लिए मोटिवेट करो। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग एजुकेशन को महादान माना गया है। एजुकेशन को इन्होंने क्या कहा है? एजुकेशन ज्ञान का दान, महादान, दान, महादान, महादान। इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया? चलो अब हम एक सांस में देखो फटाफट सारा का सारा हम इसको रिवाइज कर लेते हैं और यहाँ पे इसको खत्म करेंगे। ठीक है, तो देखो जैसे अगर हम बुद्धिज्म की बात करते हैं, बुद्धिज्म कर रहा हूँ, जैनिज्म की बात करेंगे तो देखो एक ही सांस में मैं पूरा बता रहा हूँ। जैनिज्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, 24 में से हमें 3 के नाम याद रखने थे। ऋषभदेव पहले थे, उसके बाद पार्श्वनाथ 23वें थे और 24वें महावीर स्वामी थे। पार्श्वनाथ ने चतुरायन धर्म के बारे में बताया था कि झूठ मत बोलो, धन का संग्रह मत करो, चोरी मत करो, हिंसा मत करो। महावीर स्वामी आए, उन्होंने कहा ये सब लोग करेंगे, इसके पीछे महिला होती है, और इसलिए उन्होंने ब्रह्मचर्य को ऐड कर दिया कि ब्रह्मचर्य का भी पालन करना है। फिर महावीर स्वामी के बारे में हमने देखा कि महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वैशाली डिस्ट्रिक्ट में कुंड ग्राम में हुआ था। उसके बाद उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला थी। ये यज्ञात्रिक कुल से बिलोंग करते थे। उनकी माता जो लिच्छवी गणराज्य था, लिच्छवी गणराज्य का एक प्रिंस था चेतक, चेतक की बहन थी। फिर महावीर स्वामी के भाई का नाम नंदीवर्मन था, उनकी पत्नी यशोदा, उनकी बेटी का नाम प्रियदर्शनी था, प्रियदर्शनी का पति जमाली था। 30 साल की उम्र में इन्होंने घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद जमुई डिस्ट्रिक्ट में स्थित जाम्बिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे बैठकर रिजुपालिका नदी के किनारे बैठे और 12 साल की तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे की वजह से लोगों ने उन्हें जिन कहा। जिन कहने के बाद उन्होंने अपने 3 प्रिंसिपल्स दिए, KFC के नाम से जानते हैं, नॉलेज, फेथ और कैरेक्टर। उसके बाद उन्होंने पहले से ही नॉन वायलेंस के बारे में बताया था और कहा कि अब हमें जीव की हत्या बिल्कुल नहीं करनी है, तो एग्रीकल्चर को भी बैन करवा दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए कई विधियां बताएं, जिसमें से हमने संलेखना विधि सबसे खतरनाक मानी जाती थी कि बिना खाने पीने से हम शरीर को त्याग सकते हैं। उसके बाद उनकी किताबों को, जो उनके उपदेश थे, 14 पूर्वा नामक किताब में लिखा गया। 14 पर्व नामक किताब में लिखा गया। लैंग्वेज थी उनकी पाली। पहला उपदेश उन्होंने राजगीर में दिया और दूसरा पावापुरी। राजगीर और पावापुरी दोनों ही कहाँ है? नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है। तो मैं वो डिस्ट्रिक्ट मैं दिखा देना चाहता हूँ। लाइक अगर बिहार की बात करें तो यहाँ आ जाओ, थोड़ा ऊपर चलो। अरे यार कहाँ चला जा रहा है ये? ठीक है, यहाँ पे देखो, ये डिस्ट्रिक्ट की बात अगर करेंगे तो मैं ये डिस्ट्रिक्ट दिखाना भूल गया था। देखो उन्होंने, ये है पटना, पटना से ही सटा हुआ है ये नालंदा। नालंदा में उन्होंने आखिरी और पहला और आखिरी, इसी में यही राजगीर में देखने को मिलेगा, पावापुरी देखने को मिलेगा। और ये ऊपर है वैशाली, जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। उसके बाद यहाँ से नीचे आएंगे जमुई, जमुई में जहाँ पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो ये डिस्ट्रिक्ट खत्म हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे अगर हम देखेंगे तो उनके 2 शिष्य थे। एक शिष्य का नाम था भद्रबाहु, दूसरे का नाम था स्थूलबाहु। भद्रबाहु के नेतृत्व में लोग भ्रमण करके चले गए थे, कहाँ पर? कर्नाटका में। स्वर्णबेलगोला, उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य थे। संलेखना विधि से अपनी उनकी मृत्यु हो गई थी। क्यों गए थे? क्योंकि वहां मगध में जो है फेमाइन आया हुआ था। उसके बाद स्थूल बाहु वहीं पर थे, क्योंकि उनका मानना था कि हमें इतना अच्छा मौका मिला है तो हम लोग क्यों दूर भागे, इस आपदा को अवसर में कन्वर्ट करते हैं और अपने आप को तड़पाते हैं। लेकिन बाद में जब भद्रबाहु वापस आए तो उन्होंने देखा कि स्थूल बाहु सफेद कपड़े पहनने लगे थे, उन्हें श्वेतांबर कहा गया। भद्रबाहु लोग नहीं पहनते थे, उन्हें दिगंबर कहा गया। उसके बाद हमने देखा कि कुछ जैन मीटिंग्स हुई थी। भगवान जो महावीर थे उनकी मृत्यु 468 BC में हुई थी। तो उनकी पहली जो संगीति हुई 300 BC में, 300 BC में कहाँ हुई? तो पाटलिपुत्रा में हुई, यानी पटना, आज के टाइम के पटना में। उसके लीडर थे, लीडर कौन थे? लीडर थे स्थूलबाहु, है ना, लीडर स्थूलबाहु थे। और भद्रबाहु ने किताब लिखी, 12 अंग नामक किताब लिखा था। ठीक है, यहाँ लीडर के बारे में मैंने बताया कि नहीं? लीडर कहाँ गए? लीडर, लीडर, पावापुरी, स्थूलबाहु, समिट्स, वेयर इज समिट? ये सारा कुछ हुआ है। समिट्स के बारे में कहाँ बताया मैंने? ओके ठीक है।
समिट्स के बारे में मैंने यहाँ बताया, बट दिखाए कहाँ चला गया भाई। स्थूल बाहु 14 पूर्वा लैंग्वेज क्या बल हो गया KFC। ठीक है, तो अभी पता नहीं वो स्लाइड मिल नहीं रहा है, लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं तो 300 BC में पाटलिपुत्र में जो पहला हुआ था समिट, उनके लीडर थे स्थूल बाहु, और भद्रबाहु ने 12 अंग नामक किताब लिखी थी। फिर 600 AD में 900 साल के बाद गुजरात में वल्लभी में दूसरा और आखिरी समिट हुआ था। देवाधिदेव श्रवण उसके लीडर थे। उसके बाद ऑब्स्टिकल्स की बात हमने कर ली थी, वो नहीं दोहराऊंगा। लोगो की बात करें तो ऋषभ देव का जो लोगो था वो वृषभ था, पार्श्वनाथ का लोगो स्नेक था, और महावीर का लायन था। फिर जैन फिलोसफी के बारे में हमने देखा कि वो किस तरीके से दुनिया को इटर्नल मानते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं। उसके बाद 2 प्रोसेसेस जो अब उत्सर्पिणी और अपसर्पिणी के बारे में देखा, जिसमें वो उत्सर्पिणी में 63 महापुरुष जन्म लेते हैं, जिसको सकाला पुरुष कहा गया है, सलाका पुरुष कहा गया है। और उसमें 12 चक्रवर्ती राजा, 24 तीर्थंकर होते हैं। फिर उसके बाद उनके जो जीव और अजीव का कंसेप्ट हमने देखा। उसके बाद कैवल्य को प्राप्त करने के लिए संवरा और निर्जरा, ये 2 प्रोसेसेस देखे। उसके बाद हमने देखा कि ये लोगों ने स्यादवाद और अनेकांतवाद के बारे में क्या कहा है। फिर हमने देखा कि एजुकेशन को उन्होंने महादान कहा है। और इतना कहने के बाद ये सारा का सारा जो हमारा जैनिज्म है वो पूरी तरीके से खत्म होता है। हाँ, ये मिल गया। यहाँ पर लीडर, ओह यहाँ पर लीडर भद्रबाहु नहीं, भद्रबाहु ने किताब लिखी थी, लीडर यहाँ पर स्थूल बाहु लिख लो। थोड़ा सा इसको चेंज कर लेना, स्थूल बाहु, स्थूल बाहु ये वही लोग हैं श्वेतांबर वाले। हाँ, स्थूल बाहु श्वेतांबर वाले हैं, श्वेतांबर वाले। ठीक है, और बाकी सब कुछ सही है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, और बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके।